कैसे लिखा जाएगा, उसका संरचना सूत्र कैसे लिखा जाएगा, उसी को भी हम लोग जो है सीखने का कोशिश करेंगे। अभी अगर पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिक का 4 गो नाम बताओ, तो क्या क्या होगा कार्बनिक यौगिक? CO2 और CH C6H12O6 ग्लूकोज चीनी। ठीक है 2 गो हो गया, 3 गो। CH नहीं होता, H से शुरू होता है, HCOH और HCl में कार्बन नहीं है, दिखता है कार्बन है नहीं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन यहाँ दिखता है। तो ध्यान दो, अभी कोशिश करेंगे, अभी का क्लास पूरा कर लेगा। जब भी बोला जाएगा तुरंत कंटिन्यू 15, 20, 25 नाम आराम से बोला चल जाएगा। तो ध्यान दो, कोई कार्बनिक यौगिक है या कोई भी चीज है, उसका कार्बनिक यौगिक का सूत्र एक होता है, सूत्र भी होता है, एक दूसरा होता है, उसका नाम है संरचना सूत्र। कार्बनिक यौगिक का एक हो गया अणुसूत्र, एक हो गया संरचना सूत्र। जो अणुसूत्र होगा, जैसे हम बात करें मेथेन का, मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4, ये अणुसूत्र हो गया। और इसका जो संरचना सूत्र है, संरचना सूत्र का मतलब हाइड्रोजन जो है कार्बन से किस प्रकार से सटा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ है, उसको जो दिखाने के लिए जो सूत्र होता है, उसी को संरचना सूत्र कहा जाता है। तो कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितना है 4। तो ये हाइड्रोजन जो है 4 को जो है कार्बन से चारों तरफ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। कार्बन जो होता है, कार्बन को हमेशा कितना बॉन्ड चाहिए, ये बंधन है बॉन्ड, इसी को बोलते हैं, इसको कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए और एक हाइड्रोजन को हमेशा 1 बॉन्ड चाहिए। संरचना सूत्र बनाने, कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन को हमेशा 1 बॉन्ड चाहिए। इस प्रकार से कोई भी अणुसूत्र होगा, उसका हम लोग संरचना सूत्र भी बनाएंगे और अणुसूत्र भी देखेंगे कौन सा यौगिक का क्या क्या होता है। अणुसूत्र लिखने भी देखेंगे, नाम भी याद रहेगा, संरचना सूत्र भी बनाने के लिए सीख जाएंगे। बस थोड़ा देर ध्यान देना इधर बढ़िया से, थोड़ा देर, आधा घंटा 40 मिनट के आसपास में हम लोग कम से कम 40 गो सूत्र जो है याद हो जाएगा, नाम भी याद हो जाएगा, संरचना सूत्र भी याद हो जाएगा, बनाने के लिए सीख जाएंगे कैसे बनेगा। तो इधर ध्यान दो, इसके लिए कुछ बात है, उसको पहले ध्यान में रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्बन का संख्या सबको बताएगा, ध्यान देना, हड़बड़ नहीं करना है। एक कार्बन जो रहता है उसको जो गिनती करते हैं, एक कार्बन के लिए गिनती होता है मेथ, ध्यान देना। 2 कार्बन के लिए 1, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 का पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए है नॉन, 10 के लिए, ये कई हो गया, 10 हो गया, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, टेप। इसी से जो है सारा नाम सब कार्बनिक यौगिक का निकलेगा, अलग अलग नाम सब। तो कार्बनिक यौगिक का जो मेन रूप से 4 गो ग्रुप होता है, 4 ग्रुप जो है इधर है। एक ग्रुप है अल्केन, अल्केन क्या है, एक ग्रुप है। ये अल्केन जो है ढेर सारा यौगिक का सूत्र को बताएगा। अल्केन जो ग्रुप है, इसका जो जनरल फार्मूला है, सामान्य सूत्र, इस ग्रुप में जितना आएगा सबके लिए CnH2n+2, ये अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। इसका मतलब हुआ, यहाँ देखो कार्बन और ये N है, N का मतलब नंबर को बताएगा, 1 रहेगा तो 1 कार्बन, 2 रहेगा तो 2 कार्बन, और अगर यह कार्बन 2 को रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 6। अगर कार्बन 3 को रहेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब जितना कार्बन होगा उसका 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन। इस प्रकार से जो है सारा यौगिक का सूत्र लिखा चल जाएगा। ध्यान देना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट जो है ये सभी का जो है नाम के पहले लगेगा, और ये अल्केन ग्रुप में आएगा तो इसका नाम बदल जाएगा, इसी का नाम फिर दूसरा ग्रुप में जाएगा तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज होता है। एक अल्किन ग्रुप है और एक अल्काइन ग्रुप, अल्केन, अल्किन और अल्काइन। अल्किन जो है इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका है CnH2n, मतलब जितना कार्बन होगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन। उसके बाद अल्काइन जो ग्रुप है CnH2n-2, जितना कार्बन होगा उसके 2 गुना से 2 कम हाइड्रोजन। ये 3 अलग अलग ग्रुप। तो अल्केन है, मेथ है, मेथ अगर इस ग्रुप में आएगा
तो इधर से मेथ लेंगे, इधर से एन लगाएंगे, मेथ में एन मिलेगा तो पूरे नाम मिलके मेथेन बन जाएगा। इसका मेथ और अल्केन ग्रुप में है तो इसका एन ले लेंगे, दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथ। एथ अगर इस ग्रुप में आएगा एथ, प्रोप इस ग्रुप में आएगा प्रोपेन, ब्यूट आएगा ब्यूटेन, तो सारा 10 हो जाएगा। अगर यही चीज अल्किन ग्रुप में चल जाए तो अल्किन लास्ट में क्या है, इन है। मेथ में इन अगर जोड़ा जाएगा, मेथ में इन जोड़ेंगे, दोनों मिलके बन जाएगा मेथ। इंग्लिश में इसका नाम लिखने में और भी आसान होता है, वो भी बता देंगे। ALKANE अल्केन, ये है ALKENE अल्किन, इधर है ALKYNE अल्काइन। और ये सब का अगर इंग्लिश में नाम लिखेगा तो ये हो जाएगा METH मेथ। अभी जो 10 क्लास तक तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे जब जाएगा आगे क्लास में सबसे इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब सभी ग्रुप में जाएगा। ये आधा नाम है, आधा नाम रहेगा। यही सब में किसी में हाई 3 को जुटेगा। इस ग्रुप में आएगा तो ये 3 लेटर, इस ग्रुप में आएगा तो ये 3 लेटर, वही 3 लेटर जुटता है। अब नन किसका, ब्यूट, BUT है। हाँ, यही इंग्लिश में नाम इसका बोलते समय इसी को। चलो ध्यान दो। अब इसका सूत्र लिखने का कोशिश कर रहे हैं अल्केन ग्रुप का। मेथ जो है अल्केन ग्रुप में आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। और मेथेन 1 नंबर में है, इसका मतलब इसमें कार्बन जो होगा एक होगा कार्बन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना से 2 ज्यादा 3 हो जाएगा, 1 का 2 गुना 2, 2 ज्यादा 4 हो जाएगा। CH4 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये CH4 जो है ये हो गया कौन सी, मेथेन का अणुसूत्र हो गया। अब ये एथ है, एथ एल्केन ग्रुप में आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन। इसका जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा, 2 नंबर कार्बन में एथ है तो ये हो जाएगा कार्बन 2। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना से 2 ज्यादा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन 6। अब एक तरफ से सारा लिखने में टाइम लग जाएगा, तुम लोग बाकी अब समझिएगा कैसे होगा। देखो मान लो इधर से हम ले लेते हैं डेक, डेक में एन जुटेगा क्या हो जाएगा, डेकेन। डेकेन का सूत्र क्या हो जाएगा, 10 नंबर में है तो C10 मतलब C10, हाइड्रोजन 22। तो इस तरह से देखो तो ये 10 गो जो अणु बनेगा एल्केन ग्रुप का, 10 का सूत्र लिखा चल जाएगा। क्या सब बनेगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। 10 गो अणु सूत्र हम आराम से लिख सकते हैं। जब सूत्र उसका लिखना हम सीख जाएंगे अणु सूत्र, तो थोड़ा सा संरचना सूत्र को देखते हैं। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र मतलब कार्बन हाइड्रोजन किस प्रकार से व्यवस्थित है। अभी बताए थे कार्बन को हमेशा कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, और एक हाइड्रोजन को हमेशा 1 बॉन्ड चाहिए। तो जैसे हम बात करें एथेन का, एथेन का अगर संरचना सूत्र बनाएंगे तो क्या होगा, ये C2H6 ये हो गया अणुसूत्र। संरचना सूत्र इसका बना रहे, कार्बन का 2 कार्बन 2 दिए, 1 कार्बन 2, ये इधर 1 बॉन्ड मिल गया। और इसको क्या बॉन्ड चाहिए, 3 गो, इसको क्या चाहिए 3। तो हाइड्रोजन का 6 गो हाइड्रोजन इधर एडजस्ट करो, 1 इधर दे दो, 1 इधर दे दो, 1 ये दे दो, इधर 1 इधर। कार्बन का 2 गो, ये कार्बन का कितना बॉन्ड मिल गया, 4 गो, ये कार्बन का कितना बॉन्ड 4 गो। और सभी हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड मिला है, 1 गो। तो कार्बन को 4 गो बॉन्ड मिल गया, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड मिल गया। तो इसका मतलब ये संरचना सूत्र बिल्कुल सही। अगर बॉन्ड घट रहा है या कार्बन बच जा रहा है, अगर यहाँ हम कार्बन 7 लिख देते गलती से तो 7वां कार्बन कहाँ लगाते, नहीं लगता। तो अगर एक भी बॉन्ड ज्यादा आ जाए या एक भी बॉन्ड घट जाए, इसका मतलब कहीं कहीं गलती कर रहा है, या तो संरचना सूत्र बनाने में गलती हो रहा है या अणुसूत्र लिखने में गलती हो रहा है। अगर सही रहेगा अणुसूत्र तो संरचना सूत्र अपने आप सब ठीक हो जाएगा। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड में रहेगा और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड। तो ये किसका था, एथेन का था। क्या और किसी का लेंगे इस ग्रुप का तो हो जाएगा, हो जाएगा ना। मान लो हम ले लेते हैं पेंटेन। पेंटेन, पेंटेन का सबसे पहले अणुसूत्र बताओ क्या होगा, पेंटेन का अणुसूत्र। तो पेंटेन नंबर 5 नंबर, तो पेंटेन का हो जाएगा C5। अब हाइड्रोजन कितना होगा, तो ये N ग्रुप का है ना एल्केन, तो एल्केन ग्रुप में हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा, ये 5 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। अब इसका क्या करना है, संरचना सूत्र लिखना है। संरचना सूत्र लिखने के लिए क्या पता होना चाहिए, कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड मिलना चाहिए, हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड मिलना चाहिए, एक भी हाइड्रोजन बचे नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। तो देखो 5 को कार्बन है, 5 कार्बन लिख दिए,
5 कार्बन हो गए। अब सभी में लगा तो सब में 3 नहीं लगेगा, ध्यान देना। 1 2 3, एक कार्बन को 4 को बॉन्ड हो गया। ये कार्बन का क्या को है, एक को इधर 2 को है ये, और 2 को चाहिए, इसको भी 2, इसको 3। गिनती करो, हाइड्रोजन क्या हुआ, 12 हुआ, 12 को हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन 5 को मिल गया, और सभी कार्बन का 4 बॉन्ड है। तो इस प्रकार से अल्केन ग्रुप का 10 को अणुसूत्र लिख लेंगे, अणुसूत्र 10 को लिख सकते हैं, और उसका संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा ग्रुप में चले, बोलो कुछ बोला है? नहीं, ध्यान दो। अल्केन ग्रुप जब भी होगा इसमें 2 कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड। किस ग्रुप में? अल्केन ग्रुप में 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन ग्रुप का अगर बात करेगा तो अल्कीन ग्रुप में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। कितना बड़ा ग्रुप रहेगा ना कार्बन का, कहीं ना कहीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, कोई एक ही जगह, हर जगह नहीं। जैसे यहाँ 5 को कार्बन है तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर अल्कीन ग्रुप करेगा तो कहीं कहीं डबल बॉन्ड लगाना। और अल्काइन में जाएंगे तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, कोई एक ही जगह, हर जगह नहीं। लेकिन कार्बन का सब बॉन्ड मिला के 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, और हाइड्रोजन को हमेशा एक ही बॉन्ड चाहिए। तो अल्केन ग्रुप हो गया ना, 10 अणुसूत्र लिख सकता है, संरचना सूत्र भी लिख सकता है। अब जो है अल्कीन ग्रुप को देखते हैं। ध्यान दो, ब्यूट अल्कीन ग्रुप में आएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ब्यूट। अल्कीन ग्रुप में जाएगा तो ब्यूटीन नाम पड़ जाएगा। ब्यूट में इन अगर जोड़ देंगे इसका नाम पड़ जाएगा। अब ध्यान दो, ब्यूटीन का अणुसूत्र कितना होगा, देख लो। ये ग्रुप कैसा है, 2 गुना वाला ग्रुप है। जितना कार्बन होगा उससे 2 गुना हाइड्रोजन होगा। C4 ब्यूटीन, ब्यूट से बना हुआ ब्यूटीन है। ब्यूट का नंबर कार्बन है 4, तो कार्बन 4 होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 गुना 4 गुना 8। तो ये अणुसूत्र होगा, इसका संरचना सूत्र भी होगा कुछ ना कुछ। इसका संरचना सूत्र देखते हैं। अरे ध्यान दो इधर, अल्कीन ग्रुप में 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो कार्बन यहाँ क्या है 4 बॉन्ड ले लो, 4 कार्बन 1 2 3 4, और कहीं पर जहां मन करे वहां पर 2 कार्बन के बीच में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा सकता है, कहीं भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो किधर लगाएगा, बीच में लगा दो, कहीं लगाएंगे हो जाएगा। ये कार्बन का क्या को बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड क्या को चाहिए 2 3 को हाइड्रोजन, इसको 1 2 3, इसका क्या को है 3 को है, ये है तो 1 3 और 1 को चाहिए, इसका क्या को है 3 को है, ये बॉन्ड ना देखो ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं, जगह इधर भी है उधर भी है। इसको क्या को चाहिए 1 2 3, गिनती करो सारा हाइड्रोजन हो गया, सभी कार्बन का 4 बॉन्ड मिल गया। तो ये हो गया ब्यूटीन का अणुसूत्र, और ये ब्यूटीन का संरचना सूत्र। इस प्रकार से सभी यौगिक का बन जाएगा अणुसूत्र संरचना सूत्र। पक्का ना? अभी पूछेंगे, बोर्ड में बुलाएंगे। नहीं आया, ठीक है फिर से। X है, जा रहा है एल्कीन ग्रुप में, इस ग्रुप में आएगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, नाम को देख के अपने पता चल जाएगा अल्केन ग्रुप का है कि अल्कीन का है कि अल्काइन का। हम जैसे लिख देंगे हेप्टीन, हेप्टीन लिखते हैं तो तुमको अपने पता करना है ये कौन ग्रुप का है, अल्कीन इन ग्रुप का है। तो अल्कीन ग्रुप में यौगिक का सूत्र कैसे लिखा जाए, पहले कार्बन पता करो क्या है, हेप्टीन, हेप क्या नंबर में 7, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 गुना, अल्कीन ग्रुप में 2 गुना होता है, तो इसका अणुसूत्र हो जाएगा 3 है। अब इसका ये हो गया अणुसूत्र, और इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कार्बन क्या है 7 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बताए हैं। अल्कीन ग्रुप में जब भी संरचना सूत्र बनेगा कोई 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही जगह लगेगा, कहीं लगाओ बगल में बीच में कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया। अब जो है हाइड्रोजन सबको बैठाओ, इसको क्या हाइड्रोजन चाहिए,
हाँ? कहाँ दिनेश को इसमें तीनों क्यों चाहिए? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए और सर हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए। कार्बन यहाँ 1 क्या बॉन्ड और 3 बचा चाहिए। बता दिया गया था पहले। इधर देखो एक और आ जाएगा, इधर गिनती करो हाइड्रोजन कितना, 14 को हाइड्रोजन है। सभी कार्बन को 4 बॉन्ड है, सबको 4 बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन भी 14 को है, सब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ। अब देखो 10 इधर से 10 इधर से 20 को यौगिक का नाम, अणुसूत्र, संरचना सूत्र तुम लोग को आ जाना चाहिए। नहीं अगर आ रहा है तो कहीं न कहीं सुनने में लापरवाही कर रहा है या समझने। तो नाम को देख के पता चल जाएगा कौन ग्रुप का है, अणुसूत्र क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा। अब उधर थोड़ा सा चर्चा करते हैं अल्काइन का, फिर तीनों मिला के तब पूछेंगे। चलो इधर ध्यान दो, इधर से ले रहे हैं। एक को ले लिए ब्यूटाइन, ब्यूट है ये ग्रुप में, क्या इधर आइन लास्ट में जुटेगा, क्या बन जाएगा दोनों मिलकर, ब्यूट और आइन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन हम लिखते हैं, तो बताओ ब्यूटाइन का अणुसूत्र क्या होगा, देख के बोलो, सब इधर बोर्ड में लिखा होगा, बस बुद्धि लगाना है। C4 सामान्य सूत्र है, 2 गुना से 2 कम। पहले पता करना है कार्बन कै गो, कार्बन कितना हो जाएगा 4, हाइड्रोजन कितना होगा 2 गुना से 2 कम, 4 का 2 गुना 8, 2 घटाएंगे। ये ब्यूटाइन लिए थे, कोई और अगर यौगिक ले लेंगे तो अणुसूत्र नहीं लिखा चल जाएगा, सबका लिखा चल जाएगा। अब इसका जो है संरचना सूत्र, हाइड्रोजन कितना लेना इधर से, ये सब पूरा एक तरह का खानदान है, परिवार है, खानदान का मेन हीरो इधर। ये क्या डिजाइन है, कितना कार्बन रहेगा कितना हाइड्रोजन होगा, कितना कार्बन रहेगा कितना हाइड्रोजन होगा। ये मेन ग्रुप हो गया, सदस्य मुखिया हो गया परिवार का, बाकी ये सब परिवार का सदस्य हो जाएगा। एल्केन मुखिया है एल्केन परिवार का, और इसका सदस्य जो है फैमिली मेंबर, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब इसका परिवार का सदस्य हो गया। मेन कौन हो गया, मेन हो जाएगा अल्केन हो जाएगा, बुझा है। उसी तरह का इस ग्रुप का मुखिया अल्केन, उधर का अल्काइन। अब ब्यूटाइन का संरचना सूत्र ध्यान दो, कार्बन का है 4, 1 2 3 4 बताए थे, अल्काइन ग्रुप है, कोई 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, कहीं एक ही जगह लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा, इधर 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 कहाँ लगेगा, साइड में लगाओ। अब इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1 चाहिए, इसका 4 को मिल गया, इसको क्या चाहिए, नहीं चाहिए, ध्यान से देखो, 3 1 4, ध्यान भटक रहा है। इधर 2 को बॉन्ड है और क्या को चाहिए, इधर हो गया 2 को, इसको क्या को चाहिए, गिनती करो रे, हाइड्रोजन कै गो 3 5 1 6, कार्बन कै गो 4 गो, सभी कार्बन को देखो 4 बॉन्ड है, सब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, बुझाया बा। तो इधर कितना हो जाएगा, बंद हो गया, अभी चालू करो, हो जाएगा अपने बंद कैसे हो गया, अरे देखो जल्दी रे, अपने रुक गया। यस सर, कितना देर में 24 कैसे होगा सर, वही चलो भाई, दूसरा वीडियो नहीं, वही है।
हो गया। ध्यान दो, ये ब्यूटाइन था, और भी ले सकते हैं, ये सबको हटाओ। चलो अब पता चलेगा कितना बुझाया, कितना समझ में आया। इधर हम एक ले रहे हैं, नहीं आया अल्काइन, ठीक है। इधर ध्यान दो, एक को नाम लिख दिए हैं पेंटाइन। पेंटाइन जो है नाम को देख के पता चल जाता है किस खानदान से इसका ताल्लुक है, अल्काइन। तो ये पेंट का नंबर कार्बन, पेंट 5 नंबर कार्बन, तो कार्बन कितना हो जाएगा? 8। 2 गुना से 2 कम, 8। इस ग्रुप में बताए हैं जब इसका संरचना सूत्र बनाया जाएगा तो 2 कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड चलेगा। तो 5 को कार्बन है, 5 को कार्बन लो, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा सकता है, कोई गलती नहीं हो। अब ये कार्बन बचा, इसका कै को बॉन्ड इसके साथ एक और इसको कै को चाहिए? 3। ये हो गया 1 2, इसको 4 को देखो बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इधर भी देखो 4 को है, इसको भी नहीं चाहिए। ये कार्बन को कै को है? 2 और कै को चाहिए? इसके लिए 3 गिनती करो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। कार्बन कितना? 5 हो गया। तो इस तरह से अब कोई भी यौगिक का 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, ये 30 कार्बनिक यौगिक का नाम सूत्र, संरचना सूत्र सब याद रखा जा सकता है। बस थोड़ा सा इसको याद रखना, ये याद रहेगा तब आएगा सब, नहीं तो नहीं आएगा। और याद रखना बहुत भारी नहीं, 1-2 बार 10-15 मिनट देख के बार बार बोलेगा, अपने याद हो जाएगा। मैं एक प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑफ नॉन डेट, यही बोलना है, रास्ते में बोलते जाना, 1-2 दिन बोलेगा, हो जाएगा, ये याद रहेगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। हेक्स, खाली हेक्स नहीं, हेक्स कोई ग्रुप में जाएगा। हेक्स अगर अल्काइन ग्रुप में जाएगा इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। अब हेक्साइन का संरचना सूत्र, अनुसूत्र दोनों लिखना है, मान लो याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अल्काइन ग्रुप का जो है सामान्य सूत्र CnH2n-2 मतलब 2 गुना से 2 कम। तो हेक्स क्या नंबर में? 6 नंबर में, तो C6। हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम, H10। चलो ध्यान दो, अब इसका संरचना सूत्र बनाना। कार्बन का है 6 गो, तो 6 को 1 2 3 4 5, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दे देना है, यही दे दिए। अब देखो हाइड्रोजन सब चेक करो, हाइड्रोजन एक भी घटेगा नहीं और एक भी बचेगा नहीं, ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। कब? जब ये सही लिखा जाएगा, गलत लिखा जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो देखो 1 गो 2 गो, इधर 2 गो, इधर चलेगा, हो जाएगा। अब कोई अगर यौगिक का हम नाम लिखे, उसका अनुसूत्र और संरचना सूत्र हो जाएगा तुम लोग से, पक्का ना? जिससे होगा ध्यान से बोर्ड में आके बनाना है। ये लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, बाकी तुमको अपना दिमाग का यूज करना है। जितना बताना था बता दिए हैं। एक यौगिक हम लिख दिए हैं ब्यूटेन, इसका अनुसूत्र और संरचना सूत्र हो जाएगा। अनुसूत्र और संरचना सूत्र बन जाएगा। हाथिम कर रहा है, होगा, हो जाएगा। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ। अनुसूत्र संरचना सूत्र एक ही बार में लिखना, सही होगा तो भी ठीक है, गलत होगा तो भी थोड़ा बड़ा करके। बोला ना, ये अपने करने दो, अपने हिम्मत का है ना, हो जाएगा। ठीक है रे, चलो ध्यान दो रे। ये ब्यूटिल अल्किन ग्रुप का था, कार्बन 4 गो, हाइड्रोजन 8 गो, सही है। संरचना सूत्र में बताए थे अल्किन ग्रुप का कोई 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड, और सभी कार्बन को देखो 4 बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 3 इधर 4, इधर 2 3 4, 2 3 4, इधर भी 4 गो, हो गया। ठीक है, इसका और लेते हैं कोई प्रोपिन। प्रोपिन का बोलो भैया, हो जाएगा। अनुसूत्र संरचना सूत्र होगा,
आके भूलना नहीं है। होगा तो आओ। नहीं श्रेया जल्दी करो जल्दी करो। होगा आओ इधर आओ करो जल्दी आओ इधर से प्रोपीन का अणु सूत्र संरचना सूत्र दोनों लिखना है एक ही बार में, गलती नहीं करना। डरना नहीं, सोच समझ के बढ़िया देना। ठीक है चलो, थोड़ा सा गलती भी हुआ है कहीं पे। अरे बाउंड है छोटा छोटा दिया गया है। देखो ये प्रोपीन है अल्कीन ग्रुप का। प्रोपीन का अणु सूत्र कितना हो जाएगा? 3 नंबर का है प्रोप C3H6। तो कार्बन का 3 को दिया गया। बताए थे एल्कीन ग्रुप में कहीं कहीं तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया? डबल बॉन्ड दिया गया है। और इसको क्या हाइड्रोजन चाहिए? 2 को 1 2, इसका 4 को हो गया, इसका भी 4 को हो गया, इसका भी 4 को, 3 4 6 को हाइड्रोजन भी हो गया। हो जाएगा। चलो एक लास्ट देखते हैं। सर बंद हो गया, बंद कीजिए। ब्यूटाइन फिर बंद हो गया। काहे हो जा रहा है? ये ब्यूटाइन है। ब्यूटाइन का अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों लिखना है। नहीं नहीं बैठो बाद में। होगा ब्यूटाइन का अणु सूत्र संरचना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। जल्दी करो करो जल्दी करो। अभी रुको मारेंगे। कि तुमको नहीं हुआ समझ में ना आया? प्रति कहाँ समझ में आया? ओके चलो ध्यान दो। ब्यूटाइन है अल्काइन ग्रुप, कार्बन का 4 हो गया। 2 कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाना था, लगा दिया। सभी कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए? 4 वो भी लगा दिया। हाइड्रोजन सबको 1 बॉन्ड भी मिल गया। तो इस तरह से सारा अणु सूत्र संरचना सूत्र याद आराम से रखा जा सकता है। ये सबको लगता है कम समझ में आया। बोले 2 कार्बन के बीच में कहीं एक जगह डबल बॉन्ड देना है। अगर अल्कीन ग्रुप रहेगा, अल्काइन ग्रुप रहेगा, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है। तो कहीं एक जगह देना है, हर जगह नहीं देना। एक कोई नाम लेते हैं हेक्सेन। इधर किसी का होगा जो बोर्ड में आके कर सकता है। अणु सूत्र भी संरचना सूत्र भी। हंसना नहीं है, खुशी होगा। आओ ना जल्दी। होगा यहाँ पे आके लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। जल्दी आओ, क्लास दूसरा टाइम हो रहा है। होगा संरचना सूत्र। डर का है रे? आओ अब करो। आओ आने तो भैया इधर आओ ना, सीखेंगे सब। बताइए हेक्सेन है अल्केन ग्रुप है। अल्केन ग्रुप में क्या होता है? सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, सभी हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड लगेगा। डर लग रहा है इसका, तो बढ़िया से नहीं समझे। और तुम लोग रे, अरे ये दिवाकर होगा रचना, ये होगा बना पाएगी। यहाँ पे हाथ में नहीं, बोर्ड में बना पाएगी। आओ जल्दी आओ, तो जल्दी आओ जल्दी आओ, टाइम हो रहा है। तुम लोग खाली ऐसे हल्ला करो। अणु सूत्र संरचना सूत्र दोनों लिखना है।
चलो बहुत बढ़िया, पूरा सही है। जिस तरह से बताया गया है सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है समझ लो अपना गलती कर रहा, बढ़िया से सुना नहीं है, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो है जो थोड़ा सा दिक्कत भी है, वीडियो को फिर बाद में दोबारा देख लेना, आराम से फिर सारा बात समझ में आ जाएगा। होगा करेगी। प्रोपाइन, प्रोपाइन का अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों लिखना है। आओ जल्दी, आओ करेगी तो टाइम हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी। डर कह रही है, आओ जल्दी, गलती होगा क्या हो जाएगा फिर सीखेंगे। चलो ना जल्दी, हमेशा थोड़े बुलाएगा। प्रोपाइन सीखेंगे क्या लिखने बनाने, बच्चा को बताने। प्रोपाइन इधर देखो कैसे क्या होगा, कौन ग्रुप का है, कितना कार्बन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा। गड़बड़ हो गया, ध्यान देना। हाँ दूसरा जल्दी आओ। कार्बन एक हाइड्रोजन एक दे दिए, देख रही है, 4 को हाइड्रोजन 4 बैठेगा ना। चलो दोबारा तुम लिखो, अणुसूत्र संरचना सूत्र दोनों पहले से गड़बड़ गड़बड़ कर रही है, आना खानी कर रही है, जाएगी नहीं जाए। थोड़ा बड़ा बड़ा करो। एक गड़बड़ कर रहा है, ये प्रोपाइन है, अल्काइन ग्रुप का है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, यहाँ देखा कार्बन का तीनों का बॉन्ड जुमा है, गड़बड़ समझ रहा है, बढ़िया से बुझा रहा है। चलो चलो गलती हो जा रहा है। और होगा बोर्ड पे नहीं, टूणा होगा, होगा इधर बोर्ड पे कोई एक यौगिक देंगे, उसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखना इसी में से। जाना चाहता नहीं होगा, इसको बोलो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, क्या है पीयूष। चलो जल्दी आओ, पूछे बोले नहीं आएंगे, चलो जल्दी करो। किसका करना है, यहीं पे आया है तब पूछेंगे, वहीं पूछ लेते हैं, बच्चा से पहले सोच के आता है। ये थे यहीं पे सोच किसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र लिखो। हाँ चलो बहुत बढ़िया, सही है। और होगा किसी का, होगा, ये बार बार मौका नहीं मिलने वाला है, होगा तो बोलो। आओ होगा, तुम आ गई ना, रिया खुशी तो ही दोनों है, एक के लिए इसको बोले बोले नहीं होगा, नहीं रिया नहीं, चलो छोड़ दो, बंद कर दो, रहने दो 2 मिनट और रहने दो। देखो रे, ये अल्केन अल्किन अल्काइन ग्रुप हो गया, मेन 3 ग्रुप। इसके अगला एक और ग्रुप होता है, उसका नाम है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप YL, आइल जुटेगा यही सबके साथ में। मेथ इसमें आएगा तो मेथिल, एथ आएगा तो एथिल, प्रोप आएगा तो प्रोपेन। और इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+1 है, 2 गुना से 1 ज्यादा, 2 गुना से 1 ज्यादा होता है इसमें। तो ध्यान दो, पेंट अगर एल्किल ग्रुप में आ जाएगा तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पेंटिल, लास्ट में जुड़ेगा पेंटिल। इसका अणुसूत्र कितना होगा, इसका जो अणुसूत्र होगा पेंट C5H, 2 गुना से ज्यादा H हो गया। इसका जो संरचना सूत्र बनेगा, इसमें भी जो है एल्किल ग्रुप जो इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है। तो ध्यान देना, 5 को कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 11 को है, सब में सिंगल बॉन्ड दो, एक को घर जाएगा उधर। क्या हुआ देखो रे, 3 तो 5 7 9 11 को हाइड्रोजन हो गया। कार्बन का यहाँ क्या 3 को बॉन्ड जुमा है, एक बॉन्ड जबकि इसको और चाहिए, हाइड्रोजन यहाँ और है। तो अल्किल ग्रुप में किसी को भी लेंगे, एक सिंगल बॉन्ड इधर हो जाएगा खाली, हाइड्रोजन घट जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ और आके जुड़ता है, जिसका नाम है क्रियाशील मूलक, फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ता है। उसको हम लोग अगला क्लास में देखेंगे, कौन सा क्रियाशील मूलक कहाँ आकर जुड़ता है, कैसे जुड़ता है। अल्काइल ग्रुप में कोई भी लेंगे, एक बॉन्ड हमेशा घट जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 को हो जाएगा,
नाम सबका याद हो जाएगा ना। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सेल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डिकिल। सबका अणुसूत्र भी लिख सकते हैं, संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। 10 को इधर से एक अगर समझने में दिक्कत होगा, जब भूल जाएगा वीडियो एक बार देख लेना, फिर सारा याद हो जाएगा आराम से। चैनल का ये कहीं पर जो है स्पेस नहीं देना है, पूरे सब सटा हुआ है। इसमें ये लिखने पर जल्दी आ जाता है। ऐसे नाम तो उसका लिखा हुआ है अमर जनरल, ये लग रहा है दुकान की तरह, अमर जनरल वीडियो स्टोर। ये इसलिए लिखा गया है, कोई वीडियो 7th क्लास का रहेगा, कोई 8th क्लास का, कोई 9th का, कोई 10th का, 11th का, 12th का, कोई वीडियो कोई चैप्टर का, कोई वीडियो कोई चैप्टर का, कोई वीडियो हिस्ट्री का हो सकता है, कोई वीडियो ज्योग्राफी का हो सकता है, सारा तरह का वीडियो रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया, जनरल वीडियो स्टोर। तो ठीक है, इतने रहने दो, आगे फिर अगला क्लास में करेंगे। एक है